ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल 2025 आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, वही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपने बहुत सारे राशिफल के वीडियो देख लिए होंगे। जब आप इस चैनल तक आ गए हैं तो आप एक डायरी और पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से महीने में क्या चीजें घटित होने वाली हैं गोचर के आधार पर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप डेट बाय प्रेडिक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब साल 2025 की शुरुआत होगी तो तुला राशि वालों आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कैसी रहेंगी। क्योंकि पिछला जो साल गया है, साल 2024, वह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को हेल्थ के लगातार इशू रहे, तो वही कुछ लोगों के पास में जॉब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब 2025 का वर्ष आ रहा है तो हर व्यक्ति आशा और उम्मीद के साथ 2025 में एंटर करने जा रहा है। तो तुला राशि वालों, निस्संदेह यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, शनिदेव जो हैं आपकी राशि से पंचम स्थान में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद ये ट्रांजिट करेंगे और आपके छठे स्थान में आ जाएंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा। राहु वर्तमान में आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वही केतु 12वें भाव से निकलकर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति इस वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद 14 मई से लेकर और 19 अक्टूबर 2025 तक आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। फिर 19-20 अक्टूबर को ये जब ट्रांजिट करेंगे तो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 4 दिसंबर को वक्री होकर पुनः एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए परिस्थितियां किस प्रकार की बनने जा रही हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। देखिए, तुला राशि वालों, आपके प्रथम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। साल की शुरुआत में शुक्र शनि के साथ में पंचम स्थान में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और ये छठे स्थान के भी आपके लिए स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर साल की शुरुआत से लेकर 14 मई तक स्वास्थ्य में छोटी मोटी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा, कोई ज्यादा गंभीर समस्या आएगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। लेकिन जनवरी से लेकर और 2 अप्रैल 2025 तक आपको ब्लड से रिलेटेड इशू, गुस्सा आना, क्रोध आना, इसके साथ यदि आपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपको पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या परेशान करती रहेगी। लेकिन 14 मई 2025 के बाद का जो टाइम रहेगा 19 अक्टूबर तक का, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि तब तक 29 मार्च के बाद सैटर्न का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें स्थान से गोचर करेंगे। तो भाग्य उन्नति भी प्राप्त होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक भी आप रहेंगे, नॉलेज भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा। फिर 20 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम है, यहां पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, है ना, स्थितियां आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपको धोखा मिलेगा, जिसके कारण आप तनाव या टेंशन ले सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष भर की अगर देखा जाए तो गोचर के आधार पर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपको हमने बताया। अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तुला राशि वालों, तो शनिदेव 29 मार्च 2025 तक आपके सप्तम भाव को दृष्टि यानी नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। 7वें भाव के मालिक होकर मंगल नीचगत अवस्था में रहेंगे 21 जनवरी तक। उसके बाद ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत 1 तारीख से लेकर 21 जनवरी 2025 तक वैवाहिक जीवन में तनाव, टेंशन ज्यादा रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना
आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से जनवरी से बेटर हो जाएगा। और जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट होगा 29 मार्च को, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा पूरा वर्ष भर। तो अब ओवरऑल प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो आपको जनवरी के महीने में सावधानी रखनी है। उसके बाद फरवरी और मार्च का महीना सामान्य जा सकता है, लेकिन अप्रैल से लेकर और आपके लिए फिर दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा यह बेहद ही शानदार रहेगा, जिसमें से जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर चीजें बेहतर है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है या ऑलरेडी आप राहु की दशा में हैं या चंद्रमा की दशा में हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी से लेकर और 29 मार्च तक डाइवोर्स जैसी स्थितियां या हो सकता है कि अलगाव हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। आगे चल के चीजें ज्यादा बेटर आपके लिए होने जा रही हैं अगर आप खराब ग्रहों की दशा में चल रहे होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूं। बात कर लेते हैं आपके लिए तुला राशि वालों किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर जो नवविवाहित जोड़े हैं, संतान प्राप्ति का अगर आप सपना देख रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन 100 में से अगर कहा जाए तो संतान प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए आपको 100 में से केवल 50% से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। कब तक? 14 मई 2025 तक। भले ही शनिदेव पंचम स्थान से गोचर कर रहे हो, लेकिन उसके बाद जैसे 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे और आपके 5th स्थान को देखेंगे, तो आप ध्यान रख लें कि 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक संतान का सुख मिलना, संतान प्राप्त होना, संतान की तरक्की, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो तमाम चिंताएं दूर होंगी। यानी साल की शुरुआत थोड़ा अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, सैटर्न गोचर कर रहे हैं, बट मई से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम ज्यादा बेटर रहेगा संतान के करियर, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान प्राप्ति के लिए। तो यह साल आपको संतान का सुख अवश्य देने जा रहा है। संतान को लेकर कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहेगी। साल के शुरुआत में क्योंकि लग्नेश होकर शुक्र शनि के साथ में है, पंचम भाव के स्वामी के साथ में है, तो साल की शुरुआत में काफी आप एंजॉय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या नए रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में है, उनके लिए मार्च 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद मार्च के बाद यानी कि मई, अप्रैल और मई का जो महीना होगा यह भी प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान भी आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पहले से अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, पुराना रिलेशनशिप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, प्रेडिक्शन की बात करें तो जनवरी से लेकर और 18 मई 2025 तक प्रेम संबंध आपका अच्छा रहने वाला है। आप स्वयं तुला राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन अब कहां पर ध्यान रखना है, देखिए तुला राशि वालों 18 मई के बाद राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। राहु आपके 5th हाउस में जाएंगे। अब यहां पर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। आप स्वयं तुला राशि के अगर हैं तो आप देखेंगे कि राहु जब पंचम स्थान से गोचर करेगा तो आपको अपने रिलेशन में बहुत सारी कमियां नजर आने लगेंगी। जो आपके पार्टनर अभी तक आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर में कुछ न कुछ कमी है, जिसकी वजह से आप भटकाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और एक बहुत अच्छा रिलेशन जो आपका चल रहा था उसमें थर्ड व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि राहु जब पंचम भाव से गोचर करें तो जो प्रेम संबंध उस दौरान बनता है तो बहुत अच्छे प्रेम संबंध नहीं होते, सामने वाला आपसे फायदा उठाने के लिए आता है। तो आप बेहद ही ज्यादा सतर्क रहिएगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है, ट्रस्ट करते हैं पार्टनर के ऊपर, तो चीट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कुछ तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक जो मैरिटल लाइफ के अंदर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, यानी कि 18 मई से लेकर और दिसंबर तक की स्थितियों में। साथ ही अगर आप एज है आपकी, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लांछन भी आपके ऊपर लग सकता है। इसको लेकर आप सावधान रहिएगा। मेरा काम है बताना, डराने का नहीं। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि भ्रमित नहीं होइएगा। वही जब हम स्टूडेंट विद्यार्थियों की बात करते हैं तो पंचम स्थान के मालिक जो है सैटर्न है, पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम फ्रेम बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा बहुत आप आलस्य कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और राहु का भी ट्रांजिट आपके 5th हाउस में हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर, मेडिकल लाइन, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन, रिसर्च, ऑकल्ट, इन सभी चीजों के लिए आपके एजुकेशन के लिए अच्छा समय रहेगा। जो
स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जनवरी से लेकर और दिसंबर 2025 ये पूरा वर्ष आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च भी अच्छा है। राहु 6 साल से गोचर कर रहे हैं तो कम्पीट करने की भावना आपके अंदर रहेगी, आप क्रैक कर सकते हैं कंपटीशन। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे ज्यादा बेटर टाइम कौन सा है, तो जैसे सैटर्न 6 हाउस में आएंगे तो आप कंपीट कर सकते हैं और जुपिटर 9th हाउस में जाएंगे, यानी मई से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता दिला सकता है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, नौकरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर मई तक 2025 तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि राहु 6 हाउस है ना, तो आपको महसूस होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपके अंदर एबिलिटी है, उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप चेंज वगैरह मत कीजिएगा। जनवरी से लेकर मई तक चीजें आपके लिए अनुकूल बहुत नहीं है। नौकरी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब कर रहे हैं, जितना मिल रहा है उस पर आप काम करते रहिएगा। अगर थर्ड पर्सन की बातों में आए, किसी व्यक्ति की बात को सुनकर अगर आपने डिसीजन लिया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन मई के बाद से लेकर और दिसंबर 2025 यह साल का जो मिड है आपको उन्नति दिलाने वाला होगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। साथ ही कार्यस्थल पर दबदबा रहेगा, जो आपके शत्रु रहेंगे वो समाप्त होंगे, ठीक है। साथ ही आपके जीवन में अगर कर्जा बहुत ज्यादा है तो मई से आपके लिए चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, क्योंकि पिछले साल में आपके बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिली, या बिजनेस चलते चलते बंद हो गया, पार्टनरशिप आपकी टूट गई, ऐसी स्थिति का जो सामना आप कर रहे थे, या आपने 2025 में कुछ प्लानिंग कर रखी है, आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपके लिए सजेशन यही है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कोई नया चीज आप ना करें। जिस तरीके से आप आगे बढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से आगे बढ़ते चले। अप्रैल का महीना आपके लिए पर्याप्त रहेगा प्लानिंग करने के लिए, पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे रोडमैप आपको तैयार करना है, अप्रैल के महीने में आप तैयारी कर लीजिए। अप्रैल के बाद से बहुत अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलने लग जाएगी, बंद पड़ा हुआ बिजनेस चलने लगेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस से अपनी दृष्टि को हटा लेंगे, क्योंकि 6 हाउस में जाएंगे तो आपके अष्टम भाव को देखेंगे, और अष्टम भाव जो कि चुनौतियों का होता है, संघर्ष का होता है, तो जब सैटर्न अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी चुनौतियों को ये समाप्त करने का कार्य करेंगे। तो आपके लिए अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 का टाइम फ्रेम बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। अगर आपके अंदर निराशा आई हुई है तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातियों के लिए अच्छा समय है, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो जनवरी का महीना स्पेशली बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर अन्य सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो आपके लिए अप्रैल 2025 तक भी प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं, और उसके बाद फिर जून 2025 से लेकर और सितंबर 2025 के मध्य में प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। वही जब हम धन की बात करते हैं, धन लाभ के लिहाज से चीजें की बात करते हैं, तो जनवरी का महीना धन लाभ आपको दिलाएगा, लेकिन फरवरी के महीने में खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। खर्च की अधिकता के कारण आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन खर्चे भी सही जगह पर होंगे। मार्च का महीना धन वाइज आपके लिए अच्छा रहेगा, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मई से लेकर और दिसंबर तक भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। बैंक बैलेंस आपका इस वर्ष में 100% बढ़ने वाला है। अगर आप ओल्ड एज की प्लानिंग करना चाहते हैं या आप यंग एज में हैं, तुला लग्न या तुला राशि के हैं, तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम नोट कर लीजिए। जनवरी से लेकर और 14 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है, आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में जाएंगे, तो वो आपके सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर ये टाइम फ्रेम आपको कहीं ना कहीं से अच्छा जाएगा, भूमि, भवन, वाहन के लिए, पारिवारिक सुख संपन्नता के लिए, सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए। तो ये डेट आप नोट करके चले, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। वही जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। हालांकि अप्रैल तक मंगल की दृष्टि आपके 2 अप्रैल तक उच्च राशि को देख रहे हैं, तो यह समय आपके परिवारजनों के लिए भी अच्छा है। परिवार में कोई गुड न्यूज मिलना, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, ये चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन इस वर्ष में अपनी माता जी के साथ में संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो लोग विदेश जाने के लिए लालायित हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं,
उनके लिए जो टाइम फ्रेम आएगा 10 जनवरी से लेकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप मई 2025 तक विदेश यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा होगी। और उसके बावजूद भी जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में जाएंगे 14 मई से लेकर और 19 अक्टूबर तक, यानी थर्ड के भी लॉर्ड ये बनते हैं, 9th में जाएंगे तो आपको यात्राएं ये जरूर करवाएंगे। विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए बेटर है, आपको लाभ मिलेगा। परिवारजनों का सहयोग, परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। घर परिवार के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। कुछ घर में नई चीजें, खुशहाली, कुछ न कुछ नया होने जा रहा है। घर में सुख संपत्ति, चल अचल संपत्ति भी बढ़ेगी, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही यदि हम बात करें जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्ट पेंटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मई 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025 का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। जो लोग अपना ब्यूटी सैलून अथवा कपड़े का बिजनेस करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिक से जुड़े फूलों का व्यापार करते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा जाने वाला है, लाभ मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस वर्ष में आप सोशल सर्कल से बाहर जा सकते हैं। मई के बाद स्पेशली अपने आप को आप सेल्फ सेंटर्ड कर सकते हैं, हाँ, आइसोलेट हो सकते हैं। स्वयं को अपने आप पे काम करने की कोशिश आप करेंगे तो ये साल अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात कर लें कि इस वर्ष में जो मुख्य बातें हैं, देखिए यह वर्ष आपके लिए धन प्रदायक रहेगा, नौकरी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आप धार्मिक भी रहेंगे, 14 मई से लेकर 20 अक्टूबर तक धार्मिक यात्रा आप करेंगे, ठीक है। किस्मत आपको चांसेस भी देने वाली है, नौकरी में लाभ होगा, अचानक कुछ सडन बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नए नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। मैंने प्रेम संबंधों की बात करी थी तो इन सभी पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए आपको उपाय ये रहेगा कि शुक्रवार के दिन का चुनाव करें। जहां कहीं भी आपके आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर हो, आपको एक पान का पत्ता लेना है, एक साबुत सुपारी लेनी है और एक सफेद रंग का धागा लीजिए अपनी लंबाई का, जितना आपका लंबाई है, या कच्चा सूत आप ले सकते हैं जितनी आपकी लंबाई है। नहा धुलकर और इन तीनों सामग्रियों को ले जाएं, गणेश भगवान जी को अर्पित करें, धूप अगरबत्ती करें। सबसे पहले पान का पत्ता रखें, उसके बाद उसके ऊपर सुपारी रखें और फिर जो कच्चा सूत आपने लिया है वो रख दीजिए, या सफेद रंग का धागा। उसके बाद भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित करें और वहीं पर खड़े होकर जो आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए उस सुपारी पर जो आपने कच्चा सूत लिया अपनी लंबाई का, उसको लपेटिए और पान को अर्पित कर दीजिए और सुपारी को प्रसाद के तौर पर लेकर आइए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस स्थान पर रख दीजिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहिए तो पढ़ाई लिखाई वाले स्थान, स्टडी रूम में रख दीजिए, है ना। नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो इस उपाय को जरूर आप कीजिएगा 29 मार्च 2025 से।